नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। पहली बड़ी ये खबर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी की ये बैठक शाम 4 बजे, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह सुप्रिया सुले, संजय राउत, अशोक चौहान होंगे, जो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे महाराष्ट्र को लेकर यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आपको बता दें, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है। पहली 2 बैठकें, सबसे पहले बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, इसके बाद कल आम आदमी पार्टी के साथ ये चर्चा जारी रही है और आज ये चर्चा होनी है महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो बयानबाजी है वो लगातार सामने आ रही है। कभी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो कभी कांग्रेस की तरफ से, और ऐसे में सीट शेयरिंग का ये मुद्दा सुलझाना बहुत जरूरी इंडिया गठबंधन के लिए हो गया है। तो शाम 4 बजे आज ये बैठक होगी और देखना होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर, किस रणनीति पर सीट शेयरिंग होती है, क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है। ऋषिकेश जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है, कुछ खबर मिल रही है, कौन कौन पहुंच चुका है दिल्ली, और अंदर खाने क्या खबर मिल रही है, क्या फॉर्मूला हो सकता है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का? देखिए, शाम 4 बजे ये बैठक है आयोजित, जो संयोजक हैं गठबंधन कमेटी के मुकुल वासनिक के घर पे, और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो फार्मूला है, या तो विधानसभा चुनाव के आधार पर फार्मूला हो या लोकसभा 2019 का जो फार्मूला था उसके आधार पर चुनाव हो। चूंकि 2019 में शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के साथ उसका अलायंस था, लिहाजा वो 23 सीटों पर क्लेम कर रही है। जो एनसीपी और कांग्रेस के बीच का फार्मूला था, 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 22 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ी थी। तो इन लोगों का कहना है कि 22 सीटें से कम का सवाल नहीं होता है एनसीपी की तरफ से। कांग्रेस अपनी तरफ से जो वहाँ की स्टेट यूनिट है वो तकरीबन 22 लोकसभा की सीटें अपने हिसाब से जो संगठन के संयोजक हैं उन्हें दी गई है, क्योंकि इसके पहले अलग अलग राज्यों के साथ कांग्रेस की जो कमेटी है उन्होंने बातचीत कर ली थी। अब चूंकि ये पहले दौर की बैठक है और संभवतः जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक लगभग एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीटों का फार्मूला तय हो गया है। आज की बैठक में फार्मूला भले ही ये लोग तय करें, लेकिन आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी लेंगी। 14 जनवरी के बाद बैठकों का दूसरे दौर का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें पार्टी के टॉप लीडर, उसमें शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, और उस पर आखिरी निर्णय होगा। आज की बैठक में तीनों ही पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले को देगी। कुछ लोगों का विधानसभा आधार है, कुछ पार्टियां अपने लोकसभा के चुनावी आधार पर कर रही है। लेकिन जो सबसे बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस कह रही है कि उद्धव ठाकरे के पास अब उनके पास ना ही उतने लोकसभा के सांसद हैं और ना ही वो उनकी मजबूत राजनीतिक लामबंदी दिखती है। यही बात कमोबेश एनसीपी के साथ भी दिख रही है कि शरद पवार के यहाँ विभाजन के बाद अजित पवार के बीजेपी की तरफ से जाने के बाद उनकी दावेदारी, महज 4 लोकसभा की सीट वो चुनाव जीते थे, 2 अभी इनके पास हैं, बाकी इनका क्या फार्मूला होगा। तो वोट का फार्मूला क्या हो, एक बड़ी चुनौती है। लेकिन तीनों ही दल अपने अपने तरीके से फार्मूले पेश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आधार और लोकसभा चुनाव भी आधार है। इन दोनों को मिलाकर तीनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रही हैं। बिल्कुल, रजामंदी किस फॉर्मूले पर बनती है ये खास देखना होगा। बने रही ऋषिकेश, स्पीच देखे।